अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद एक और नए वीडियो में। जैसे कि आपको पता है कि हमने HTML5 का सीरीज़ शुरू किया हुआ है जिसमें हम बिगिनर टू एडवांस लेवल पे तमाम टेक्स्ट को डिटेल से हम सीख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं और उनको हम किस तरीके से इन फ्यूचर अपने वेब डिज़ाइन या वेब डेवलपमेंट कोर्स में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम HTML5 के टेबल्स यूज़ करेंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको काफ़ी चीज़ें इसमें सीखने को मिलेंगे। तो अगर आपने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाजमी लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो लाजमी बनता है, क्योंकि जो आपको अगर क्वेश्चन है आपके माइंड में किसी भी HTML टैग के हवाले से, तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर कर दूंगा। तो चलिए सीखते हैं इस वीडियो में हम HTML5 के टेबल्स को कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक सिंपल टेबल क्रिएट कर लेता हूँ और उसको यूज़ करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे टेबल का जो टैग है वो हम स्टार्टिंग एंड ओपनिंग क्लास के यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये स्टार्ट हो गया, यहाँ पे क्लोज हो गया। अब जब HTML आप 5 यूज़ कर रहे हैं तो आपको इसमें सेमेंटिक एलिमेंट्स यूज़ करने होंगे जो कि आपके ओल्डर वर्जन में नहीं थे। अब ये लेटेस्ट वर्जन है HTML5, तो इसमें आपको वो यूज़ करने चाहिए ताकि आपका जो डेटा है वो ऑप्टिमाइज्ड हो एसईओ के लिए और जो आपका वेबसाइट है वो फास्ट हो। ठीक है, आपका क्या करते हैं हम यहाँ पे, मैं कहता हूँ कि जो मेरा टेबल का हेडर एरिया है वहाँ पे कुछ डेटा शो होना चाहिए। तो क्या करेंगे, यहाँ पे टी हेड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास जो भी डेटा है हमारा, उसकी एक हेडिंग हम यूज़ करेंगे। ठीक है, जो हमारे पास रो है और इसकी कॉलम है उसकी हेडिंग होगी। मैं यहाँ पे करूँगा कि TR and TH। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आता है ID। ठीक है, मैं इनको अगर अलग अलग लाइन की वजह से एक ही लाइन में लिख दूँ तो ये बेहतर रहेगा, TH करके एंड ID कर दिया। ठीक है, सेम इसी तरीके से हमारा TH स्टूडेंट का नेम हो गया। सही है, TH हमारे पास स्टूडेंट की एज भी लाजमी है और यहाँ पे TH और स्टूडेंट की जो ग्रेड है। सही है, ये आ गया। लेकिन अब यहाँ में पता नहीं चल रहा कि जो मेरा जो टेबल है वो किस चीज़ के हवाले से। तो मैं चाहता हूँ कि HTML5 हमें एक अलाउ करता है कि आप कैप्शन भी दें अपने टेबल से। तो मैं यहाँ पे कैप्शन देता हूँ कि स्टूडेंट्स ग्रेड लिस्ट टेबल। ठीक है, आप इस तरीके से इसको शो कर सकते हैं। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। इसके अलावा आप CSS भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं अगर मैं सिंपल HTML के ही HTML5 की एक जो एट्रीब्यूट वो यूज़ करूँ कि बॉर्डर मुझे चाहिए उसकी 1 हो जो बॉर्डर्स लाइन, तो ये बेस्ट रहेगा ताकि हमें नज़र आ जाए कि हमारी कॉलम्स कौन सी हैं और रो कौन सी है। ठीक है, अच्छा ये हो गया हमारे पास हेडर एरिया और यहाँ पे हमने अपने तमाम हेडिंग्स दे दी टेबल की। अब आता है हमारे पास टेबल की बॉडी। ठीक है, अब बॉडी एरिया में हम अपने डेटा इंसर्ट करेंगे कि हमें कौन कौन सी डेटा कहाँ पे चाहिए। ठीक है, अब इसके अंदर बॉडी के अंदर भी हमारे एक रो होगा। ठीक है, रो के अंदर हमारे पास फिर से कॉलम्स आएंगे जैसे कि हमने अपने टी हेड में यूज़ किया था, लेकिन वहाँ पे हमने TH यूज़ किया था, यहाँ पे हम TD यूज़ करेंगे, यानी कि जो टेबल का डेटा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मेरे पास ID 1 है एंड देन एक उसका जो स्टूडेंट का नेम है वो कहता हूँ कि भाई अब्दुल सलीम साहब हैं एंड TD हम यूज़ करेंगे, उसकी जो एज है वो 20 है। ठीक है, और फिर उसकी जो एज उसकी जो ग्रेड आए हैं B+ है। ठीक है, सेम एक और हम डेटा एंट्री कर लेते हैं, एक और न्यू रो में एक रो विद कॉलम्स कंप्लीट हो गया हमारे पास। अब ये हमारे पास यहाँ से सेकंड रो आ जाएगी और वो हम कहते हैं कि हमारे पास TD है 2 है उसकी ग्रेड एंड TD हमारे पास एक आता है नदीम। ठीक है, और TD हमारे पास आता है इसकी एज एंड TD आता है हमारे पास इसकी ग्रेड्स A+। तो इस तरीके से हमारे पास ये हमारा जो स्टूडेंट का डेटा है वो यहाँ पे टेबल के फॉर्म में डिस्प्ले हो रहा है हमारे जो हमारा वेबसाइट के पेज है। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास ये कंप्लीट हो गया हमारा टी बॉडी का एरिया। अब आता है हमारे पास टी फुट कि हमारे पास फुटर एरिया में भी कुछ डेटा शो होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि भाई चलें हम अपना जो रिकॉर्ड का टोटल है वो यहाँ पे डिस्प्ले कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं TD कर लेता हूँ और कहता हूँ कि भाई इसको मैं ज़रा एक ही लाइन में लिख लेता हूँ तो फिर ये सही तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ लिख लेता हूँ कि टोटल टू स्टूडेंट्स रिकॉर्ड। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये आ गया। सही है दोस्तों, लेकिन अब यहाँ पे देखिए ये गलत शो कर रहा है कि अगर हम इसकी लेआउट चेक करें अपने टेबल को तो ये सही नज़र नहीं आ रहा। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो टेबल है जो जो फुटर की एरिया है वो सबके नीचे आ जाए ताकि सबके बराबर हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास एक ऑप्शन है
एट्रीब्यूट है वो है हमारे पास कॉल स्पेन की, वो हम यूज़ करेंगे। और हमारे हमारे पास कितने रोज हैं एंड टेबल हैं, सॉरी कॉलम्स है, वो है हमारे पास 4। तो आपकी ये 4 कॉलम्स को कवर करेगा, देखिए ये बीच में आ जाएगा इस तरीके से। तो इसी सेम एज इट इज़ अगर आप कॉल स्पेन यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास कॉल एक रो भी आता है। तो इसीलिए हमको जो रो स्पेन है उसको यूज़ करने के लिए मैं एक न्यू टेबल यूज़ करूँगा उसके, क्योंकि उस एग्जाम्पल उसमें फिट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एक और टेबल क्रिएट कर लेता हूँ और उसमें आपको समझाता हूँ कि आप जो रो स्पेन है वो आप कैसे यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि भाई H3 का मैं टेबल यूज़ करता हूँ कि रो स्पेन एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये बेस्ट रहेगा हमारे लिए। अब यहाँ मैं टेबल यूज़ कर लेता हूँ और टेबल में सेम एज इट इज़ वही तरीका है हमारे पास टी हेड का। अब ये गलत हो गया हमारे पास टी हेड का। ठीक है, एंड देन अब टी हेड जो हमारा हेडर सेक्शन उसके अंदर हम अपना दोबारा से सेम वही तरीके यूज़ करेंगे जो हमने अपर जो अब हमारे जो टेबल है उसमें हमने यूज़ किया था। अब यहाँ पे आता है हमारे पास टी आर देन टी एच। ठीक है, मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट के आवाज़ में यहाँ पे एक लिस्ट बना लेता हूँ, टेबल बना लेता हूँ कि टीम नेम है हमारे पास। ठीक है, और टी एच और वर्ल्ड कप एयर। ठीक है, तो ये सही रहेगा। और यहाँ मैं इसको कैप्शन दे देता हूँ कि भाई ओडीआई वर्ल्ड कप विनर्स इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये सही रहेगा हमारे लिए। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास टी बॉडी आ जाता है। ठीक है, ये हो गया टी बॉडी हमारे पास। अब यहाँ पे हम टेबल इंसर्ट करेंगे उन टीमों के हवाले से जिन्होंने किस साल में वर्ल्ड कप जीता हुआ है किस टीम ने। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास टी आर आ जाएगा एंड देन टी डी। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि भाई ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। फिर आता है हमारे पास टी डी और यहाँ पे उन्होंने 186 में, ठीक है 1986 में फॉर एग्जांपल इन्होंने जीत लिया। फिर आता है एक और रो हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो चीज़ समझने की बात है वो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास के मैं यहाँ पे सिर्फ एक करूँगा कि 1999 में जीता। ठीक है, अब देखिए जो डेटा है वो ख़राब नज़र आ रहा है क्योंकि अब मुझे बार बार जो ऑस्ट्रेलिया इसको लिखना नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की कॉलम है और वहाँ पे जाके रो स्पेन आप यूज़ करेंगे और मैं कहता हूँ कि भाई मेरे पास 4 रोज़ में ये आ जाने चाहिए। ठीक है, ये 2 में तो आ गया हमारे पास। अब मैं एक और रो क्रिएट करूँगा। ठीक है, और टी डी और यहाँ पे मैं कहूँगा कि भाई 2003 में इन्होंने वर्ल्ड कप जीता है। सही है, एंड देन इन्होंने टी आर टी डी फिर 2007 में जीता है। ठीक है, एक और ऐड कर लेते हैं टी डी 2016 में। ठीक है, तो ये एक हो गया आपके पास। अब यहाँ पे 4 पे इन्होंने के 4 हमने यहाँ पे रो स्पेन दिया था। अब ये दोबारा से यहाँ पे डिस्टर्ब हो रहा है लेआउट उसका, तो हम यहाँ पे करेंगे कि भाई ठीक है ये 5 हो गया हमारे पास। सही डेटा आप सही आ रहा है हमारे पास। अब फिर यहाँ पे आप जाएंगे, इसको मैं कहता हूँ कि बॉर्डर 1 दे दूँ। ठीक, अब आप देखें कि हमारे पास जो रो स्पेन है बार बार ऑस्ट्रेलिया लिखने के बजाय मैंने एक दफ़ा लिख दिया और सबको पता है कि भाई इन ईयर्स में ऑस्ट्रेलिया ने ये वर्ल्ड कप जीता हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको ये ऐड कर देंगे यहाँ पे एक और। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मज़े की बात यह है कि देखें जहाँ दूसरे बाकी जितने भी हमारे पास रो है उसमें मैंने एक दफ़ा ही कॉलम यूज़ किया हुआ है और जो नाम का कॉलम वो हमने यूज़ नहीं किया। तो ये फ़ायदा होता है रो स्पेन यूज़ करने का। ठीक है, जब यहाँ पे जाएंगे हम एक और डेटा इंसर्ट करेंगे। ठीक है, टी डी जैसे मतलब कि पाकिस्तान है, टी डी एन 1992 है हमारे पास। ठीक है, सेम टी आर है हम करेंगे, टी डी इंडिया है एंड टी डी 1983। ठीक है, अब फिर इसके लिए हम रो स्पेन यूज़ करेंगे क्योंकि 2 टाइम्स टाइटल विनर है। तो हम यहाँ पे टी डी टी आर करेंगे और देन टी डी और यहाँ पे हम 19 सॉरी 2011 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए डिस्टर्ब हो रहा है तो अब यहाँ पे दोबारा जाके जो इंडिया के कॉलम की है कॉलम है वहाँ पे आप उसको करेंगे रो स्पेन एंड 2 रोज। ठीक है, तो अब ये देखिए दोबारा सेट हो गया जो है।
तो ये एक तरीका है आपको यूज़ करना है अपने जो HTML5 के एलिमेंट्स को। अब यहाँ पर भी आप सेम यहाँ पे जाएंगे, टी फुट यूज़ करेंगे और जो भी आपके नंबर ऑफ डेटा है आप वो यूज़ करें। यहाँ पे जैसे हमारे पास आता है 1 2 3 4 5 6 7 8, हमने 8 टाइम्स यूज़ किया हो तो मैं कहता हूँ कि टोटल 8 रिकॉर्ड्स। और यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ कॉल स्पेन और वो है हमारे पास 2 कॉलम्स का। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे रिकॉर्ड आ सही है। आई होप कि आपको तमाम के तमाम जितने भी मैंने टैग्स यहाँ पे यूज़ किए हैं उनके एग्जाम्पल मैंने यूज़ किए, एट्रीब्यूट्स यूज़ किए HTML5 के हवाले से, के टेबल के हवाले से आपको समझ में आ चुके होंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ऐसे काफ़ी ऐसे इंटरेस्टिंग हम वीडियोज़ आने वाले हैं आपको जिसमें आप HTML5 सीखेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।